तो कई जगह आपको ऐसे मंदिर बने हुए दिखेंगे। ऊपर जो आप गुफा देख रहे हो ना, इस गुफा में भी एक मूर्ति है। अगर यहाँ से फिसल गए आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ये सारी जो आप बीच में उगी हुई देख रहे हो चट्टानों में ना, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। गरुड़ बूटी बेसिकली उस चीज़ के काम में आती है जब कोई पॉइजनस स्नेक किसी को काट लेता है तो उसकी ये रामबाण औषधि मानी जाती है। मतलब फॉर 100% श्योर तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं विदिन सेकेंड असर करना शुरू करती हैं। अगर आप दूसरा सेट प्रभात का शुरू और अपनी कमजोरी का और अपनी ताकत का तो तभी पता लगता है जब कभी कोई ऐसा मौका आ जाए। आज सुबह से ही मौसम बहुत उदास सा है, पूरा आसमान ढका हुआ है। अभी अलसुबह तो यहाँ पूरा घाटियों में कोहरा जमा हुआ था। जून का महीना आते आते ही इन साफ साफ दिखने वाली चट्टानों के आर पार धुआं ही होता है। जैसे आप ऊपर देख रहे हो, हल्का फुल्का ही सूर्य दिखाई दे रहा है। प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। उत्तराखंड के इन खूबसूरत शांत एकांत पर्वतों से एक बार फिर एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वहाँ पे जाके कहीं पे पानी का धारा है। पहले से हम लोग तांबे की बनी हुई गगरियों को सर में रख करके लाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग छोटे छोटे केन 5-5 लीटर के वहाँ से ले आते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले तक ही ये जो किलमोड़े के पेड़ हैं ये फलों से लदे हुए थे। इस तरह के फल जो आप देख पा रहे हो, समय गुजर रहा है और धीरे धीरे ये फल भी ख़त्म हो रहे हैं। अभी इसमें कुछ हरे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो ब्लू हैं एकदम पके हुए हैं और पूरा कांटेदार ये पेड़ होता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर है ये अभी। ये दौड़ रहा है, चलो दौड़ो। आओ, तुम भी दौड़ो। मैं दौड़ूंगा, अकेले क्या करूँगा मैं वहाँ पे? चलो ठीक है। और अभी मैं आ गया हूँ, यहाँ पर है क्वेरकस का घना घना जंगल और अभी यहाँ पर कुछ इस तरह का वातावरण है। भीतर झिंगुरों की गूंज सुनाई दे रही है और पूरा जंगल खाली पड़ा है, सुनसान। दौड़ने को सिर्फ हम 2 ही दौड़ रहे हैं अभी। यहाँ से नज़दीक में एक मंदिर पड़ता है, तो वो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। अभी हम वहीं तक जाएंगे, मंदिर तक दौड़ते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी अभी अब ओवरवेट होने लगा हूँ, क्योंकि मेरा BMI ये इंडिकेट कर रहा है। वैसे आपको फेस देखने पर तो नहीं लगता होगा, लेकिन वाइजरल फैट जो होती है बढ़ने लगी है, तो थोड़ा सा आगे लगने लगी है मुझे। और यहाँ तो मुझे झिंगुरों की आवाज़ तेज होते हुए सुनाई दे रही है। और ये देखिए सामने की तरफ एकदम ऊंचा पहाड़ जिसमें उगे हुए हैं पेड़ और छोटे छोटे लग रहे हैं क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है। और यहाँ पर ये चौड़ी चौड़ी सी सड़क, यहाँ से आ रहा है सामने जितने भी गांव बने हुए हैं उनका नज़ारा। और हिमालय पूरी तरह से ढका हुआ है बादलों से। बाकी दिनों में साफ़ रहता है और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ सफ़ेद सफ़ेद चमकती हुई यहीं से दिखाई देती हैं जी। अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो रेतीली हवाएं हैं वह भी यहाँ तक पहुँच जाती हैं। और ये रहा माँ भगवती के मंदिर का गेट, जो अभी यहाँ पर सुबह इस तरह का कुछ लग रहा है। ऊपर सीधे खड़ी चट्टान है और पेड़ उगे हुए हैं। क्वेरकस के अंदर चलते हैं एक बार। तो कई जगह आपको ऐसे मंदिर बने हुए दिखेंगे। प्रभात एकदम मंदिर के भीतर ही पहुंच चुका है, शेड बनी हुई है जहाँ पे, और एकदम सामने ही कुछ इस तरह का दृश्य है। यहाँ ऊपर जो आप गुफा देख रहे हो ना, इस गुफा में भी एक मूर्ति है, लेकिन वहाँ तक जाना इम्पॉसिबल है। शायद यहाँ से आपको थोड़ा दिख रही होगी, लेकिन पहले लोग इस पे गए हुए हैं
ज़्यादातर बुजुर्ग और बड़े लोग यहाँ जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक जगह है। अगर यहाँ से फिसल गए, हाँ तो फिसल गए तो देख ही लो कहाँ पहुँचेंगे। इस रोड पर नहीं रुके तो फिर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा नीचे जाएंगे। और जहाँ पेड़ भी आपको इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, गिर गया तो मैं तो पकड़ नहीं सकता। गिर गया तो गिर गया। कोशिश करना एक बार आराम से, लेकिन गिरना नहीं है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भाई। अब इस पे आ जा, ये वाले पे आगे मुड़, आगे मुड़। हाँ ये बस यहीं पर रहना, अब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है। तो अभी आप देख रहे हो कितनी ऊंचाई है, वो वहाँ चढ़ चुका है। और अभी ऊपर ये पूरी गैलरी सी बनी हुई है यहाँ पे, जो आप देख रहे हो। वो ऊपर से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वो वहाँ से ही धूप आ रही है अभी, और अभी धूप यहाँ पहुँच नहीं रही है पूरी तरह से। तो ये जो बड़ी सी चट्टान है, पूरी एक ही चट्टान है, यहाँ से लेके वो नीचे तक वहाँ तक, वो वहाँ नीचे तक। और वो गांव सामने बना हुआ दिख रहा है आपको। तो अभी जो ये मंदिर है ना, ये देखो ऐसी चट्टान पे है पूरा। ये पेड़ ऐसा है, वहाँ ऊपर भी है, इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी उगती हैं बीच में। ये सारी जो आप बीच में उगी हुई देख रहे हो चट्टानों में ना, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। यहाँ पर पत्थर चट्टा है और बहुत सारी और दूसरी जड़ी बूटियाँ हैं। सारी जड़ी बूटियाँ इन्हीं चट्टानों पर, ऐसे दुर्गम चट्टानों में। और एक विशेष जड़ी बूटी होती है जिसका नाम होता है गरुड़ बूटी। क्या आपने उस जड़ी बूटी का नाम सुना है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। गरुड़ बूटी बेसिकली उस चीज़ के काम में आती है जब कोई पॉइजनस स्नेक किसी को काट लेता है, तो उसकी ये रामबाण औषधि मानी जाती है। मतलब फॉर 100% श्योर जिसे गरुड़ बूटी मिल गई तो उसका पॉइजन उतर जाता है। और जब सांप काट लेता है तो काफ़ी अच्छा उसमें रिजल्ट उसका देखा गया है। लेकिन उसकी पहचान बहुत कम लोगों को है। और बीते हुए समय में मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें उस जड़ी बूटी के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने किसी को पहचान बताई नहीं, तो वो बाद में एक्सपायर हो गए। तो अपने साथ ही वो जो है ले गए उस नॉलेज को भी। अगर किसी को बता देते तो बहुत सारे लोगों के काम आ सकती थी। वो जो गरुड़ होता है और जो बड़ी चील होती है, जब वो सांप को खाती है तो सांप को खाने के बाद फिर चट्टान पर चली जाती है। और चट्टान पे बैठने के बाद वो चील एक छोटी सी जड़ी बूटी को खाती है। उस जड़ी बूटी का नाम ही गरुड़ बूटी पड़ा। उससे उसके शरीर पे जो बकाया पॉइजन होता है, जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं सांप को खाने के, वो नील हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए उसका नाम गरुड़ बूटी पड़ा। और वो ऐसे ही चट्टानों पर होती है। और मे भी कि इस सामने वाली चट्टान में भी हो, लेकिन यहाँ पहले तो जाना ही मुश्किल है। और अगर चले भी गए तो ये पहचान करना मुश्किल है कि वो गरुड़ बूटी ठीक कहाँ पर है और कैसी होती है। ठीक है चाचा, क्या ये जो ग्रीन हाँ, तो ये भी कोई जड़ी बूटी है ना। तोड़ना भी नहीं, क्यों तोड़ना है? क्या चाहिए? खाली मतलब ही नहीं है, जब पहचानते नहीं हो, जब उनका यूज ही पता नहीं है, खाली तोड़ के। और वैसे भी टच करोगे ना किसी को, कोई भयानक एलर्जी भी कर देता है। बिना सोचे समझे किसी चीज़ को टच नहीं करना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसे जंगल में जब आप भी घूमते हो तो बहुत सारे लोगों को ये आदत रहती है कि हर चीज़ को टच करके देखते हैं। और जैसे ये पत्ता है तो हर फूल को ऐसे तोड़ करके ऐसे सूंघने की कोशिश करते हैं कि ये कैसी स्मेल कर रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं विद इन सेकेंड असर करना शुरू करती हैं। अगर आप टच करेंगे तो हो सकता है आप कोई एलर्जी डेवलप कर लो, या हो सकता है कि आपको कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो जब भी आप जंगल में घूमने निकलो, किसी भी फालतू चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बस। अब क्या करेगा? यहीं पे कौन सी करेगा बता? यहाँ से करूँगा शूट। ये नल यहाँ से पड़ा हुआ, और देख यहाँ से कितनी गहराई लग रही है यार। ये कैक्टस के पेड़ यहाँ उगे हुए हैं और मैं यहाँ पहुँच नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये भी पूरी खड़ी चट्टान है। एक सीढ़ी जैसी बनी हुई है यहाँ पर बस सिर्फ। बाकी नीचे की तरफ को आप गहराई देख ही रहे हो, ये कितनी गहराई है। सड़क जहाँ से हम अभी आ रहे हैं ये इतनी छोटी दिख रही है, यहाँ से दूर दूर तक है ना यहाँ फैले हुए गांव। ये पूरी वैली है और सामने तक ही दिखाई दे रहा है इसमें। तो करो, चलो एक्सरसाइज शुरू करो तुम। पेट घटाने की तुम भी करो, तुम्हारा पेट मैं पहले देखूंगा ना तभी तो करूँगा। जब बस की नहीं होगी। कितने कर लेगा? 10 का 2 सेट। 9 10। और क्योंकि अपनी कमज़ोरी का और अपनी ताकत का तो तभी पता लगता है जब कभी कोई ऐसा मौका आ जाए जब हमें उसको आजमाना पड़े। बिना आजमाए तो पता नहीं लगता है। तो अपने आप को नए नए चैलेंज देते रहना ठीक होता है, इन द सेंस कि आप अपने अंदर कितनी कमी रखते हो और कितनी आपको शक्ति है, इस बात का पता लगता है।
तो इसलिए और एक्सरसाइज भी ज़रूरी करते रहनी है। इवन आप पहाड़ में भी रहते हो तो तब भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। वैसे प्रभात के साथ एक्सरसाइज करके आज मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारी वीकनेस अपने अंदर डेवलप कर ली है। वैसे मैं अवेयर तो था, जानता था पहले ही कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वैसे साइकिलिंग करना अलग चीज़ है, साइकिलिंग तो मैं बहुत सारी करता हूँ, लेकिन ऊपर का पार्ट तो बैठा ही रहता है ना साइकिल में भी, उससे मेरी थाइस अच्छी हो गई हैं, वो चीज़ है। लेकिन ऊपर जो है वाइसेरल जो मेन एरिया है, यहीं पर फैट होना भी ख़राब होता है और यहीं पर मेरी फैट भी होने लगी है। देखो ये इस तरह से हाथ में आ रही है। तो ये वाइसेरल जो फैट है ये काफ़ी अनहेल्दी होती है, इसे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जो कि हो रही है मेरे। तो इन फ्यूचर इसका भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो अभी वापस चलेंगे यहाँ से। तो समय रहते आप भी कोशिश करते रहें इन एक्सरसाइज को करने की, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आप पानी में कितने गहरे गए हैं आखिर अभी तक, और कौन कौन सी वीकनेस आपने डेवलप कर लिए हैं, कौन कौन से आपके शरीर के पार्ट काम करना धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और आपका पेट जो बाहर निकलता जा रहा है जिस पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो इतना बाहर निकल जाएगा कि फिर आप चाहोगे भी तो फिर भीतर जाने से रहा वो, और वो सिर्फ आपको यौ बना के रख देगा। यौ समझते हो? यौ यौ यूँ यूँ करके। तो एक आदमी है, इसका पेट यहाँ से यूँ और यूँ पूरा यौ बना के रख देगा। तो वो यौ बनने से पहले आपको बिल्कुल स्लिम हो जाना है, बिल्कुल स्लिम का एस बन जाना है, ताकि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और थोड़ा हेल्थ भी बनी रहे। हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए आदमी को। चलो भाई हम लोग चलेंगे अब। इनको रहने दो, हम मत उठाओ, हाथ में कुछ कीड़ा वड़ा काटेगा यार। ये डंबल का काम, इससे बढ़िया डंबल ही ले ले। उतर रहे हैं सीढ़ियाँ, अभी संकरी सी हैं यहाँ सीढ़ियाँ और बहुत एकदम ढलान है। यहाँ से होते हुए निकल चले हैं बाहर की तरफ, और सामने ये सड़क जा रही है। एक बार आप नज़ारा करिए सामने खड़े सीधे चट्टान का, और ऊपर उस पर पेड़ उगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ न हो, कोई पहरेदार हो जो इन रास्तों पर आने जाने वालों का पहरा करते हों, जो जानते हो हर आने जाने वाले के बारे में, जो हिसाब किताब रखते हो कि कौन आया और कौन गया। प्रभात के साथ एक्सरसाइज करना मेरे लिए आई ओपनिंग करने वाला रहा, क्योंकि मुझे पता चला कि कौन कौन सी मैंने वीकनेस डेवलप कर ली हैं। बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश हो जाएगी तो ये धुआं सब बैठ जाएगा पूरी तरह से, और बिल्कुल साफ सामने तक की पहाड़ियाँ दिखने लगेंगी, और वो हिमालय भी दिखने लगेगा जो यहाँ से दिखता है। और इसे कहते हैं मौसम की तरह बदलना। अभी थोड़ी देर पहले उमस थी और अभी सामने मेरे आप देख रहे हो, और घाटियाँ धीरे धीरे इस कोहरे की पूरी चादर में ढकने वाली हैं। थोड़ी ही देर में ये सब ढकने वाला है। पेड़ों को धीरे धीरे अपने आगोश में समाते जा रहा है ये कोहरा। आसमान में बादलों की गर्जना आप सुन सकते हैं। हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। हवाओं में सिहरन जो है उसे आप अपने बदन पर महसूस कर सकते हैं। दृश्यता कम होती हुई और ये कोहरा पूरा ढकता हुआ जंगलों को, पर्वतों को, पहाड़ों को एक सफ़ेदी की चादर में